जड़ भरत ने ऋषभ देव को स्वर्ग और नरक का वर्णन किया। स्वर्ग और नरक जब हम समझते हैं तो सामान्यतः हमको यह लगता है कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है जिसको हेल और हेवन कहा जाता है। डेफिनेटली ऐसी भी एक्सप्लेनेशंस हैं जहां कोई पर्टिकुलर प्लेनेट कह लो या स्पेस कह लो जिसको हेल और हेवन कहा जाता है, बट ये स्वर्ग और नरक तीन प्रकार से अनुभव में आता है। एक लोकेशन, दूसरा सिचुएशन, तीसरा इमोशन। आपकी लाइफ में हेल और हेवन ये तीन प्रकार से घटता है अकॉर्डिंग टू आवर वैदिक फिलॉसफी। Sometime when you talk about a hell which is specifically located at a particular place and explaining कि ये कर्म से ये होता है, ये कर्म से ये होता है, इसको कहा गया है कि जिससे व्यक्ति के भीतर थोड़ा डर हो और डर से वो सत्य कर्म करने में प्रेरित हो। अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो ये वाला चलान आ सकता है, डजंट मैटर कि ऑलवेज ही आवेगा। देयर कुड बी अ वैलिड रीजंस कि भाई मैं एम्बुलेंस में हार्ट अटैक था, मैं उसके पीछे फॉलो कर रहा था, बट एक लॉ अगर पता होगा तो उसको फॉलो करने का हमारे पीछे इंस्पिरेशन होगी। उसके लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन में सिचुएटेड जो हेल और हेवन है उनको एक्सप्लेन किया गया, जो 28 प्रकार के होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, काल सूत्र से पत्रमनम, सूकर, मूकम, बटन रोदन, पर्यावर्तन, अष्टाविंशति नरका, विविध यातना, भूमय। मेरी ऐसी प्रार्थना है जीवन में कभी एक बार भागवत जी निकाल के इसको पढ़िएगा, 60% काम धंधे तो वैसे ही बंद कर लोगे महाराज। खैर डरना नहीं है, बड़ा खतरनाक है। दूसरी तरफ सांख्य कहता अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। इट इज नॉट जस्ट जन्नम या जहन्नम या जन्नत कि कोई एक अलग ही जगह है जहां हूर आने वाली है, ना ना। यह तीन परिभाषाओं में स्वर्ग और नरक की परिभाषा की गई है। एक किसी जगह पर, दूसरा सिचुएशन। कई बार हमारे जीवन में या किसी के जीवन में परिस्थितियां ही आपको ऐसी लगेंगी जो मार नरक से ज्यादा खतरनाक है, सब तरफ से उलझा पड़ा है। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैं नाम तो नहीं ले सकता, पर हाई ब्रांडेड गाड़ी से उतरा, 7 डिजिट्स के भी ऊपर की गाड़ी होगी, सुपर ब्रांडेड क्लोथ्स उसने पहन रखे थे, मतलब 10, 20, 25 लाख रुपए तो शरीर पर ही चढ़ रखा था। फिर भी निस्तेज खड़ा था, सामने खड़ा। आती कमरे में हम बैठे, फिर उसने अपनी कथा सुनानी शुरू करी। कथा नहीं, व्यथा, कथा तो मैंने सुनाई थी। पता चला कि यूं बोला, महाराज जी इस समय मेरे आसपास 750 लीगल केस चल रहे हैं। कंपनी पे अलग, पर्सनल अलग, फैमिली अलग, इनकम अलग, जीएसटी अलग। मैंने क्या बात है, इतनी झंझट व्यवस्था से आया। इसको कहते हैं सिचुएशनल हेल। इन अ गोल्डन केज, somebody is in a golden cage, isn't it? तो कभी कभी लोकेशन में नरक होता है, कभी कभी परिस्थिति में नरक होता है, और कभी कभी विचार में होता है। सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा, उसके बाद भी जबरदस्ती आदमी माथो खराब है उसको। एक जगह मैंने 15 जोक सुनाए तापरिया जी, उसके बाद भी एक आदमी नहीं हंसा। मैंने कहा क्यों नहीं हंस रहा भाई? बोला मैंने सुना है ज्यादा हंसने से रोना पड़े। मैंने ये क्या दुख हुआ? कितना विचार उसका किस स्तर तक पहुंच गया, वैचारिक। इतने ऊंचे होने के बाद भी ईर्ष्या, द्वेष, इसका ऐसे कैसे काम चल रहा है? कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। मैंने उस दिन भी आपसे कही ना, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है, वो सबसे कठिन है। ये वैचारिक नरक है। तो वैचारिक, परिस्थितिजन्य और स्थान रूप,
इन 3 प्रकार से हमारे यहाँ वर्णन किया है। चौथा, एक जीवन भी नरक और स्वर्ग जैसा हो सके।